कौरी देवी राजकीय महिला महाविद्यालय में बीएससी भाग तृतीय की छात्राओं का स्वागत है। बच्चों, मैं डॉक्टर वी एन पांडे आपको प्राणी शास्त्र द्वितीय प्रश्न पत्र पढ़ा रहा हूँ, जिसमें हम बायोजियो केमिकल साइकिल्स के बारे में, जैव भू रासायनिक चक्र के बारे में पढ़ रहे थे। पिछले लेक्चर में आपने नाइट्रोजन साइकिल के बारे में पढ़ा और उसमें आपने देखा था कि नाइट्रोजन साइकिल को पूरा करने में सूक्ष्मजीव महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। आज हम पढ़ेंगे कि नाइट्रोजन साइकिल में अलग अलग स्टेप्स में अलग अलग स्टेजेस या स्तरों पर सूक्ष्मजीवों की क्या भूमिका होती है। जैसा आपने पहले देखा कि नाइट्रोजन साइकिल के कई स्टेप्स होते हैं और हर स्टेप में सूक्ष्मजीव महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। एक एक स्टेप करके हम लोग देखेंगे। सबसे पहले नाइट्रोजन फिक्सेशन की बात। मैंने आपको बताया था कि नाइट्रोजन फिक्सेशन अर्थात नाइट्रोजन के दो अणु में से दोनों परमाणुओं को अलग किया जाना और फिर उनका हाइड्रोजन या ऑक्सीजन के साथ क्रियाशील होना, अमोनिया या नाइट्रेट, नाइट्राइट आदि प्रकार के तत्व यौगिक बनाना, ये क्रिया नाइट्रोजन फिक्सेशन थी। और आपको ये भी बताया था कि ये 3 तरीके से हो सकता था, या तो इंडस्ट्रियल या इलेक्ट्रोकेमिकल और तीसरा बायोलॉजिकल। तो बायोलॉजिकल मेथड जो है नाइट्रोजन फिक्सेशन का, उसमें सूक्ष्म जीवों का योगदान होता है। ऐसे बैक्टीरिया जो नाइट्रोजन फिक्सेशन का कार्य करते हैं, उन बैक्टीरिया को नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया कहा जाता है। नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया कई प्रकार के हो सकते हैं। जैसे नंबर 1, ऐसे बैक्टीरिया जो स्वतंत्र रूप से सॉइल में रहते हैं और स्वतंत्र रूप से नाइट्रोजन फिक्सेशन का कार्य करते हैं। जैसे उदाहरण एजोटोबैक्टर, ये एरोबिक बैक्टीरिया है, ऑक्सीजन इसको चाहिए होता है। दूसरा क्लॉस्ट्रीडियम, ये एनएरोबिक है और ये बिना ऑक्सीजन के भी नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है। तो ये दोनों ही फ्री लिविंग प्रकार के बैक्टीरिया हैं, सॉइल में स्वतंत्र रूप से रहते हैं। दूसरे ऐसे बैक्टीरिया जो लेगुमिनस प्लांट, लेगुमिनेसी एक प्लांट्स का ग्रुप है, उस तरह के प्लांट की जड़ों में नोड्यूल या गांठ बना करके रहते हैं, ये सिम्बायोटिक प्रकार के बैक्टीरिया कहलाते हैं। तो रूट नोड्यूल लेगूम प्लांट के रूट नोड्यूल से सिम्बायोसिस के द्वारा रहने वाले बैक्टीरिया, ये दूसरे प्रकार के बैक्टीरिया हैं। जैसे राइजोबियम, ये जड़ों में रहता है। तीसरे प्रकार के बैक्टीरिया वो हैं जो नॉन लेगुमिनस प्लांट्स अर्थात लेगुमिनेसी फैमिली के अलावा अन्य प्रकार के पौधों की जड़ों में निवास करते हैं और नाइट्रोजन फिक्सेशन का कार्य करते हैं, जैसे फ्रैंकिया। और चौथा ऐसे समूह हैं जो जलीय पौधों पर रहते हैं, जैसे साइनोबैक्टीरियम या एनाबिना, ये एजोला नाम के फर्न पर रहते हैं। तो ये 4 समूह आपको बताए गए अलग अलग प्रकार के बैक्टीरिया के, जो जिनके रहने के वातावरण अलग अलग हैं, लेकिन ये सभी नाइट्रोजन फिक्सेशन का कार्य करते हैं। इन सभी में एक नाइट्रोजिनेज नाम का एंजाइम कॉम्प्लेक्स पाया जाता है और यही नाइट्रोजिनेज ही नाइट्रोजन फिक्सेशन की प्रक्रिया करता है। ये नाइट्रोजिनेज हाइड्रोजन आयन देता है और ऊर्जा के रूप में एटीपी भी देता है, जिससे ये नाइट्रोजन फिक्सेशन की प्रक्रिया संपन्न हो पाती है। वास्तव में जो नाइट्रोजिनेज है उसकी विशेषता है कि वो ऑक्सीजन अगर वहाँ उपलब्ध हो तो नाइट्रोजिनेज कार्य नहीं करेगा, उसको बिना ऑक्सीजन का वातावरण चाहिए होता है। तो इस
बिना ऑक्सीजन अर्थात एनएरोबिक एटमॉस्फेयर इन सभी बैक्टीरिया को, चारों समूहों के बैक्टीरिया को उत्पन्न करना पड़ता है ताकि वो नाइट्रोजन फिक्सिंग कर सकें या उनका नाइट्रोजनेज एंजाइम क्रियाशील हो सके। जो फ्री लिविंग एनएरोबिक बैक्टीरिया हैं उनके लिए तो ये कोई समस्या नहीं है, क्योंकि वो बैक्टीरिया एनएरोबिक हैं, ऐसे वातावरण में रहते हैं जहाँ की ऑक्सीजन नहीं है, तो उनको तो ऑक्सीजन डेफिशिएंट क्लाइमेट ही मिलता है, उनका वातावरण एनएरोबिक ही रहता है, इसलिए वहाँ नाइट्रोजनेज एंजाइम का क्रियाशील होना कोई समस्या नहीं होती। जैसे उदाहरण क्लॉस्ट्रीडियम। जो फ्री लिविंग एरोबिक बैक्टीरिया हैं, ऑक्सीजन की उपस्थिति में कार्य करते हैं, फ्री लिविंग बैक्टीरिया, वो नाइट्रोजनेज को क्रियाशील बनाने के लिए या नाइट्रोजनेज को ऑक्सीजन से सुरक्षित रखने के लिए कुछ मैकेनिज़्म अपनाते हैं। वो मैकेनिज़्म या तो मेटाबॉलिक रेट बहुत हाई कर दें कि जो भी आसपास ऑक्सीजन उपस्थित है वो मेटाबॉलिज्म में खर्च कर दी जाए और नाइट्रोजनेज को प्रभावित ना करने पावे ऑक्सीजन, या इस तरह के फिजिकल बैरियर बना दिए जाएं कि ऑक्सीजन उसको पार ना कर पावे। तो जैसे एजोटोबैक्टर है, एजोटोबैक्टर में रेस्पायरेशन रेट बहुत अधिक होता है और इस अधिक रेस्पायरेशन रेट के कारण जो भी ऑक्सीजन वहाँ उपस्थित होती है वो पूरी की पूरी रेस्पायरेशन में खर्च कर दी जाती है और नाइट्रोजनेज को नुकसान नहीं करने पाता है। इसी तरह से जो राइजोबियम है, राइजोबियम में एक तत्व पाया जाता है, कंपाउंड पाया जाता है जिसको लेग हीमोग्लोबिन कहते हैं। लेग हीमोग्लोबिन हीमोग्लोबिन जैसा तत्व है, जैसा कंपाउंड है, और ये ऑक्सीजन को अपने साथ जोड़ लेता है, ऑक्सीजन के साथ क्रिया कर लेता है। परिणाम ये है कि ऑक्सीजन अगर लेग हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड कर गई तो अब नाइट्रोजनेज को प्रभावित करने के लिए फ्री ऑक्सीजन नहीं रह जाती है। जो भी ऑक्सीजन अवेलेबल वहाँ होती है उसको लेग हीमोग्लोबिन से बाइंड कर दिया जाता है और नाइट्रोजनेज तक कोई भी ऑक्सीजन प्रभाव नहीं डाल पाता, नाइट्रोजनेज अपना कार्य कर सकता है। इसी तरह से जो फ्रैंकिया और एनाबिना हैं, ये ऑक्सीजन से अपने नाइट्रोजनेज को बचाने के लिए कुछ विशेष प्रकार की रचनाएं बनाते हैं जिनको वेसाइकिल कहते हैं फ्रैंकिया में और हेटेरोसिस्ट कहते हैं एनाबिना में। फ्रैंकिया में वेसाइकिल नाम की रचनाएं पाई जाती हैं, एनाबिना में हेटेरोसिस्ट नाम की रचनाएं पाई जाती हैं। ये दोनों प्रकार की रचनाएं, चाहे वेसाइकिल हो या हेटेरोसिस्ट हो, ये थिक वॉल्स, ये मोटी दीवारों से घिरी हुई रचनाएं होती हैं और इनमें ऑक्सीजन प्रवेश नहीं कर पाता है और इस तरह से इनका नाइट्रोजनेज क्रियाशील रह जाता है। तो इस प्रकार से मैंने आपको बताया कि नाइट्रोजनेज एंजाइम की सहायता से विभिन्न प्रकार के बैक्टीरिया नाइट्रोजन फिक्सिंग का कार्य करते हैं और वो विभिन्न मैकेनिज़्म के द्वारा नाइट्रोजनेज को फ्री ऑक्सीजन से बचाते हैं, क्योंकि फ्री ऑक्सीजन के उपलब्ध होते ही अगर नाइट्रोजनेज के साथ फ्री ऑक्सीजन क्रिया कर जाएगा तो नाइट्रोजनेज क्रियाशील नहीं रह जाएगा। दूसरा स्टेप है नाइट्रिफिकेशन। जो अमोनियम कंपाउंड बनते हैं नाइट्रोजन के हाइड्रोजन के साथ क्रियाशील होने से अमोनियम कंपाउंड बनते हैं। ये अमोनियम कंपाउंड को नाइट्राइट और नाइट्रेट में परिवर्तित किया जाता है, ये क्रिया नाइट्रिफिकेशन कहलाती है। और इस क्रिया में नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया काम करते हैं। और ये नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया वास्तव में कीमो ऑटोट्रॉप्स होते हैं, केमिकल रिएक्शंस के द्वारा अपने लिए आवश्यक ऊर्जा वो प्राप्त करते हैं और इस तरह से वो नाइट्रिफिकेशन का काम करते हैं, अमोनिया को नाइट्राइट या नाइट्रेट में बदलना। नाइट्रिफिकेशन 2 स्तरों पर संपन्न होता है, 2 लेवल या 2 स्टेप प्रोसेस है। सबसे पहले नाइट्रोसोमोनास नाम के जो बैक्टीरिया हैं
वो अमोनियम को नाइट्राइट में बदल देते हैं। ये पहला स्टेप होता है, अमोनियम को नाइट्राइट में बदला जाना नाइट्रोसोमोनास के क्रिया के द्वारा। नाइट्राइट जो है वो पौधों और जंतुओं के लिए टॉक्सिक होता है, इसलिए इसको आगे नाइट्रेट में बदला जाना ज़रूरी हो जाता है। एक दूसरे प्रकार का बैक्टीरिया है जिसको नाइट्रोबैक्टर कहते हैं, ये नाइट्राइट को नाइट्रेट में बदल देता है और अब ये नाइट्रेट पौधों के द्वारा अवशोषित किए जाते हैं, उपयोग में लिए जाते हैं। जहाँ भी नाइट्रिफिकेशन होना होता है वहाँ ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है और वहाँ पीएच न्यूट्रल होना चाहिए, न्यूट्रल पीएच पर ये क्रिया होती है और एरेटेड सॉइल होना चाहिए, ऑक्सीजन वहाँ उपलब्ध होना चाहिए। इसके पहले मैंने बताया था कि नाइट्रोजन फिक्सिंग की क्रिया बिना ऑक्सीजन के होती है। अगली क्रिया है डीनाइट्रिफिकेशन। मैंने आपको बताया था कि नाइट्रोजन चक्र पूरा होने के लिए डीनाइट्रिफिकेशन आवश्यक है, अर्थात नाइट्रोजन के यौगिकों में से नाइट्रोजन गैस का रिलीज किया जाना जरूरी है ताकि वो नाइट्रोजन गैस वातावरण में पहुंच सके। तो नाइट्रेट को नाइट्रोजन गैस में या नाइट्रस ऑक्साइड गैस में परिवर्तित किया जाने की क्रिया डीनाइट्रिफिकेशन है। इस क्रिया को स्यूडोमोनास नाम का बैक्टीरिया संपन्न करता है। इसके लिए नम स्थान होना चाहिए और ऑक्सीजन कम होना चाहिए, अधिक ऑक्सीजन नहीं हो, या हम कहें एनएरोबिक कंडीशन ही होनी चाहिए। एनएरोबिक कंडीशन में ही ये डीनाइट्रिफिकेशन की प्रक्रिया या डीनाइट्रिफिकेशन के बैक्टीरिया कार्य कर सकेंगे, क्योंकि जब एनएरोबिक कंडीशन होगा तो बैक्टीरिया को ऑक्सीजन की कमी रहेगी और वो अपनी ऑक्सीजन प्राप्त करने के लिए नाइट्रेट को तोड़ेगा। नाइट्रेट में जो ऑक्सीजन उपलब्ध है उसे बैक्टीरिया अपने लिए उपयोग में ले लेगा और नाइट्रोजन को वातावरण में छोड़ देगा। इस तरह का बैक्टीरिया स्यूडोमोनास कहलाता है। अगला स्टेप है अमोनिफिकेशन। मैंने आपको बताया था कि जो प्लांट या एनिमल्स अपना उत्सर्जित तत्व छोड़ते हैं या जब वो डेड हो जाते हैं, मर जाते हैं, तो उनके जो ऊतक हैं, ऊतकों में उपस्थित विभिन्न प्रकार के नाइट्रोजनस कंपाउंड्स हैं, वो मुख्यतः प्रोटीन आदि के रूप में उपस्थित हैं। उनको इनऑर्गेनिक फॉर्म में, पहले वो ऑर्गेनिक फॉर्म में हैं प्रोटीन में, उनको इनऑर्गेनिक फॉर्म में बदलना होता है। कई प्रकार के फंजाई और बैक्टीरिया इस कार्य को करते हैं, जैसे स्यूडोमोनास या बैसिलस सबटिलिस। ये बैक्टीरिया हैं जो अमोनिफिकेशन का कार्य करते हैं। इनको डीकम्पोजर कहा जाता है और प्रक्रिया डीकम्पोजिशन या अमोनिफिकेशन कहलाती है। इसमें ऑर्गेनिक तत्व जो है, कंपाउंड जो है, जैसे प्रोटीन है या अन्य ऑर्गेनिक कंपाउंड है, न्यूक्लिक एसिड्स हैं, उनको ये डीकम्पोजर्स अपने भोजन के रूप में प्रयोग करते हैं और इस प्रक्रिया में ये उनको अमोनियम के रूप में बदल देते हैं, अमोनियम साल्ट के रूप में बदल देते हैं और फिर इस अमोनियम को नाइट्रिफिकेशन की क्रिया के द्वारा नाइट्राइट और नाइट्रेट में बदला जाता है। तो ये भी एक महत्वपूर्ण स्टेप हुआ अमोनिफिकेशन, जिसमें अमोनिया को नाइट्राइट और नाइट्रेट में बदला जाता है। ये भी फंजाई के द्वारा और बैक्टीरिया के द्वारा क्रिया होती है। तो बच्चों, इस प्रकार से आपने देखा कि चाहे अमोनिफिकेशन की प्रक्रिया हो, चाहे डीनाइट्रिफिकेशन की प्रक्रिया हो, चाहे नाइट्रिफिकेशन की प्रक्रिया हो और चाहे नाइट्रोजन फिक्सेशन की प्रक्रिया हो, इन सभी प्रक्रियाओं में सूक्ष्म जीव बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं और उन्हीं सूक्ष्म जीवों के सहयोग से ही ये नाइट्रोजन साइकिल चलती रहती है, संपन्न होती रहती है और नाइट्रोजन जीवधारियों को नाइट्रेट के रूप में मिलता रहता है। धन्यवाद बच्चों। कोई समस्या हो तो आप मुझे व्हाट्सएप पर या मेरे मोबाइल नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। थैंक यू बच्चों।